यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से देखना सभी कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट W1 प्लस W2 से है तो किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा ना, वो है ना, जो x1 होगा वो हमारा W और x2 होगा W। ठीक है, चलो ये मिल गया अपने को। अब यहाँ से एक चीज तो पता लगानी है कि हमें कैसे न कैसे करके W1 यूनियन W2 में जाना है। तो x1 हमारा W1 में है, x2 हमारे W2 में है, तो ये बताओ x1 आपका W1 यूनियन W2 में जाएगा ना? यस मैम। हमको ये दो एलिमेंट्स मिल गए जो कि यूनियन में जा रहे हैं। तो ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, अगर थोड़ी सी याद हो तो हम ये नहीं कह सकते कि x1 प्लस x2 भी इसमें जाएगा, है ना, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सबस्पेस। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, कभी कभी कर जाता है बट इन जनरल तो नहीं करता ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगा। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। क्लोजर नहीं होल्ड कर रहा। अब देखना W1 यूनियन W2, जैसे मैंने ये सेट बनाया, दिस इज V एंड दिस सेट इज W1 यूनियन W2। ठीक है, इसके अंदर हमें दो एलिमेंट्स मिल गए x1 और x2। ये x1 है और ये x2, ये मिल गया। अब जो जनरेटर की डेफिनेशन होती है जनरेटेड बाय दिस, तो वो इस तरह का होगा, मैंने आपको कल भी बताया था। ये हमारे पास क्या होगा, W1 यूनियन W2 का जनरेटर। दिस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग दिस सेट। यस और नो? यस मैम। अब बताओ, अब ये वाला जो सेट है ना, इसके अंदर हमारे पास ये तो चले गए x1 और x2, क्योंकि ये तो इसका सुपर सेट है। सुपर सेट है तो ये x1 और x2 अगर इनमें है तो इसमें जनरेटर में भी जाएंगी, है ना। और जैसे ही वो जनरेटर में गए, और ये जो जनरेटर वाला सिंबल है ये हमेशा क्या होता है, सबस्पेस तो होता है ना, तो इसके अंदर तो चले जाएगा ना एडिशन। समझ रहे हो? इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। मतलब कि देखो ये x1 है, ये x2 है, हो सकता है इनका एडिशन हो वो इसमें ना आए, इसमें आ जाए। क्लियर है ना सभी को? अब जो ये W1 यूनियन W2 हमने स्क्वायर वाला बॉक्स बना रखा है, इसमें x1 भी है, x2 भी है और उसका एडिशन भी है, क्योंकि दिस इज ए सबस्पेस, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कैसे गया वो? जब यस तक वो मैम। सबस्पेस नहीं हो, हाँ, जब तक वो सबस्पेस नहीं होगा ना तब तक आप क्लोजर प्रॉपर्टी मत लगाना, ये कह रही हूँ मैं। कभी आप इस पर लगा दो, ठीक है, इस पर लगाना है, क्योंकि दिस इज अ सबस्पेस, दिस इज नॉट ए सबस्पेस। तो यहाँ से देखो, अब जो ये था x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू क्या थी u, तो ये u ही है। u कहाँ से लिया था, प्लस से लिया था और यूनियन के जनरेटर में दिखा दिया। दैट मींस दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। चले नेक्स्ट पे, ये देखा है? यस मैम। सभी रिप्लाई करो। दिवेंद्र क्लियर हो रहा है ना? यस मैम। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको दिखाएंगे। देखो इसको इसका सबसेट दिखाना है, यहाँ से यहाँ। इसके लिए एक काम करो, देखो हमने कल भी देखा था कि जो W1 प्लस W2 होता है, इसके अंदर W2 भी पूरा कंटेन होता है और W2 भी, क्योंकि अब जीरो ऐड कर देना है ना, किसी W1 में आप जीरो ऐड करोगे तो वो इसमें जाएगा ना, तो वो पूरा W1 ही आ जाएगा, हमने देखा था। और अगर आप 0 प्लस W2 करोगे तो भी वो इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि 0 W1 में भी है और W2 में भी। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो W1 है और जो W2 है, these are contained into W1 plus W2। तो कुछ इस तरह से ही सोच लो इसको, दिस इज आवर प्लस
ये है हमारे पास W1 प्लस W2 एंड W1 और W2 ऐसा तो नहीं है कि ये डिसजॉइंट है, क्योंकि दोनों में जीरो तो है ही ना, यहाँ पर जीरो तो मिलेगा आपको। तो ये हमारे पास W1 और ये W2। अब W1 भी पूरा इसमें है, W2 भी पूरा इसमें है, तो दोनों की यूनियन भी जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं W1 यूनियन W2। Yes, ma'am. चलो, बट हमें तो ये दिखाना है ना, ये थोड़ी दिखाना था। अच्छा, अब ये देखना, जो ये W1 यूनियन W2 है, डेफिनेशन क्या कहती है? दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग दिस सेट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, जो ये है W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग, किसको कंटेन करेगा? ये W1 यूनियन W2 को। अभी मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था। ये हमारे पास W1 यूनियन W2 है और ये हमारे पास जनरेटर है इसका। दिस इज W1 यूनियन W2 का जनरेटर। दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग दिस। और यहाँ से देखो, जो W1 यूनियन W2 है, ये किसके अंदर जा रहा है? W1 प्लस W2 के अंदर भी जा रहा है, ठीक है। और ये भी एक सबस्पेस तो होता है ना, हमने कल प्रूव किया था कि लीनियर सम इज ए सबस्पेस। यस और नो? Yes, ma'am. अब देखना, जो W1 यूनियन W2 है वो हमारा इसके अंदर भी जा रहा है। देखो, ये इसके अंदर भी कंटेन है और अभी हमने प्रूव किया कि ये इसके अंदर भी कंटेन है। बट ये वाला तो सबसे छोटा है ना, डेफिनेशन क्या कहती है? दिस इज द स्मॉलेस्ट। तो अगर ये वाला स्मॉलेस्ट है और ये इसका मतलब बड़ा होगा इससे भी। अगर हम देखो डायग्राम से देखें, ऐसे समझ लो इसको, ये हमारा क्या होना चाहिए? W1 प्लस W2, क्योंकि तभी तो ये छोटा बनेगा। अगर आपने यहाँ पर W1 प्लस W2 बना दिया, फिर ये जनरेटर तो नहीं हो सकता ना, फिर तो जनरेटर की डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि जनरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे छोटा सबस्पेस। अगर आपने यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, अगर आपने इस पोर्शन को कह दिया कि दिस इज W1 प्लस W2, तो फिर आप तो जनरेटर को बाहर लेके जा रहे हो, तो फिर वो तो डेफिनेशन गलत होगी, वो सबसे छोटा थोड़ी ना हुआ, आपने उसे छोटा बना दिया। तो दैट्स व्हाई W1 प्लस W2 बाहर ही होना चाहिए। मतलब कि क्या होगा? ये वाला इससे छोटा होगा, क्योंकि आपके पास कितने सारे सबस्पेस होंगे जो कि इस सेट को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन इस सेट को कंटेन करने वाला दिस इज द स्मॉलेस्ट है ना। डेफिनेशन समझ रहे हो? सबसे छोटे का मतलब ही क्या है? देखो, डायग्राम से ही समझ आ जाएगा अच्छे से। ये भी रेस कर देते हैं। ये पूरा V है, इसके अंदर ही है सब कुछ, V के ही सब सेट ले रहे हैं। ये हमारे पास W1, दिस इज W1 यूनियन W2, ये है, और ये है इसका जनरेटर, ये जनरेटर है। अब ये क्या कह रहा है कि W1 यूनियन W2 है ना, वो एक सेट के अंदर और जा रहा है, इसके अंदर W1 प्लस W2 के अंदर। तो इतना तो हमें पता है कि वो यहाँ पर ही होगा, प्लस W2, क्योंकि ये वाला सबसे छोटा है, इसके अंदर नहीं मिल सकता आपको कोई सबस्पेस। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहती हूँ? दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग दिस। चल रही है ना वीडियो? हाँ बोलो, यस और नो? यस मैम। ठीक है, पॉइंट समझ लो बड़े अच्छे से। आपको मैं ये कहूँ कि दो चीज है, दो एलिमेंट है, और दोनों में से ये वाला छोटा है, तो दैट मीन्स ये वाला इससे बड़ा ही होगा। तो मैं भी यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ, देखो ये भी इसको कंटेन कर रहा है, ये भी इसको कंटेन, एक सेट को दोनों कंटेन कर रहे हैं, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट, डेफिनेशन में है इस। अगर ये छोटा है तो ये वाला इसके अंदर भी तो जा रहा है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो सेट है
ये इस प्लस वाले के अंदर कंटेन है ना, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यूनियन से जनरेट होने वाला सेट विल कंटेन इनटू W1 प्लस W2 बाय द डेफिनेशन ऑफ स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आ रहा है ना इसके अंदर, दैट्स व्हाई। तो हमें यही प्रूफ करना था। इज दिस क्लियर डायग्राम से भी सभी को? बोलो, अगर कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लो। बोलो बोलो, डाउट है किसी को? देखो, जब तक तुम रिप्लाई नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ आया है नहीं आया? बताओ। आ गया मैम। सभी करो रिप्लाई। हम क्लास में 5 स्टूडेंट्स तो हैं ही, तुम फटाफट से रिप्लाई कर दो सारे। यस Yes, मैम आ ma'am. गया। दिवेंद्र? यस मैम। मैम अल्टर मेथड भी इजी है वैसे इससे तो। हाँ कोई नहीं, वो भी कर लेना। अगर वो भी अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम में पता क्या कहता है कि आपके पास 2 सबस्पेस होंगे, ये तो ठीक है कि V के आपके पास 2 सबस्पेस है W1 और W। और इसने क्या कहा है, डेफिनेशन बड़े ध्यान से देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ W1 एंड W2। देखना, एक बार लिख लेती हूँ मैं, एवरी एलिमेंट ऑफ V, एक बार देख लेना, मतलब यही लिखा है नहीं, मैं तो अपनी तरफ से बना रही हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली expressed as the sum of elements of W1 and W। ये ठीक है। तो देखो उसने क्या कहा कि ये चीज तो ठीक है कि V है ना, वो क्या होना चाहिए, W1 प्लस W2। लेकिन साथ में ना एक वर्ड ये आ गया बड़ा अच्छा, ये हमें जब ये यूनिकली लिख दिया गया ना तो हमें पता चलेगा कि लीनियर सम में और डायरेक्ट सम में क्या डिफरेंस। लीनियर सम में तो सिंपल सा था कि आप है ना सिर्फ 2 वेक्टर्स का सम करो और फिर वो सम में आ जाएगा। उसने कहा था एक सबस्पेस W1 है और एक W2 है, और बस आप क्या करो, इसके एलिमेंट्स को इसमें ऐड कर दो, है ना, वो हमारे पास W1 प्लस W2 आ जाता है। बट अब इसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए उसको लिखने का, ऐसा ना हो कि आप उसको 2 तरीकों से लिख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, हम लीनियर सम में कैसे कर रहे थे, हमने 2 लिए थे, एक तो ये लिया था, वो एक एग्जांपल लेते हैं, वो W1 ले लेते हैं और ये W2। X1। एक तो मैं ये ले लूं, ठीक है, और एक हमने ये ले लिया। यहाँ पर तो समझ जाओगे ना कि AB बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये AC बिलोंग्स टू रियल। ठीक, अब देखो मैंने आपको कोई भी एलिमेंट दिया, सपोज मैं दे रही हूँ आपको 1 0 0, और मैं ये कह रही हूँ कि W1 प्लस W2 में लिख के दिखाओ, तो आप लिख सकते हो, आप ऐसे लिख देना 1 0 0 और प्लस 0 0 0 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि ये वाला एलिमेंट में है, देखो मिल जाएगा। B की वैल्यू 0 रख दो, A की वैल्यू 1 रख दो, और A और C की वैल्यू 0 रख देना तो मिल जाए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, ये वाला Yes, एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट इनके सम में लिखा गया, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो V है, कुछ भी एलिमेंट स्मॉल v नाम दिया मैंने इसको, दिस V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। सम में तो चला गया वो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कह रहा है कि यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए।
तो डायरेक्ट सम में नहीं जाएगा, क्योंकि इस v को लिखने के हमारे पास कम से कम 2 मेथड्स तो आ ही गए ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो 2 तरीके नहीं आने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं आने चाहिए। उसने कहा है कि एक ही तरीका हो उसको लिखने का, तब जाके वो लीनियर सम बने, अदरवाइज वो नहीं। डेफिनेशन क्लियर है कि डिफरेंस क्या है? लीनियर सम में तो हो सकता है, ठीक है, लीनियर सम में आप चाहे 2 तरीके हो या 2 से ज्यादा हो, कैसे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर आप नहीं लिख सकते लीनियर इसमें डायरेक्ट सम में एक एलिमेंट को इनके सम में लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो, ये मेन डिफरेंस है। अब डेफिनेशन देखो, जैसे कि अब आपको ये तो पता चल गया कि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो लीनियर सम तो बन जाएगा, बट डायरेक्ट सम नहीं बनेगा, है ना। तो अब ये सोच रहे हैं हम कि कैसे पता लगाएं कि दो अगर हमें सबस्पेस गिवन है W1 और W2, तो हमें कैसा पता चलेगा कि दिस विल फॉर्म डायरेक्ट सम और नॉट। उसके लिए फिर एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? पहली बात तो लीनियर सम तो बनेगा, ऐड तो करना ही है, तो फर्स्ट वन इज W1 प्लस W2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लीनियर सम तो होना ही चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि इंटरसेक्शन में ना सिर्फ 0 आए। देखो इतना तो पता ही है, जब दोनों सबस्पेस है तो दोनों में 0 तो होगी, उसने क्या 0 के अलावा, ठीक है, इंटरसेक्शन में अगर 0 के अलावा और कुछ भी मिल गया ना तो वो डायरेक्ट सम नहीं बने। अब आप इसको ही देख लो, इनके इंटरसेक्शन में ना इस टाइप के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, इन दोनों की इंटरसेक्शन करके देखो, यहाँ पर 0,0,0 भी मिल जाएगा। हाँ वो तो है ही दोनों में, इसलिए कहा है 0 के अलावा कुछ ना मिले। अब बताओ 1 0 0 फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है हाँ, ना, that's why this not form दिस इज direct नॉट डायरेक्ट सम, लीनियर सम है। हाँ, समझ रहे हो सभी? ये थ्योरम अभी प्रूफ करेंगे अभी हम, Yes, ma'am. ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया, चलो लीनियर सम क्या होता है। अब लीनियर सम में हम ये वाली प्रॉपर्टी अगर ऐड कर दें कि जो दोनों सबस्पेस है दीज आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि उनमें सिर्फ 0 कॉमन, क्योंकि 0 को तो हम निकाल ही नहीं सकते, सबस्पेस है तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, बट 0 के अलावा और कुछ ना हो, ये है। अब मैं अगर ऐसे बना दूंगी ना, अब ठीक है, ये दिस विल फॉर्म डायरेक्ट। अब इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, 0 0 0। चलिए अभी देखो थ्योरम प्रूव करते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट सम है तो ये दोनों प्रूव करने हैं, और अगर ये दोनों है तो डायरेक्ट सम प्रूव करना है। चलो शायद यही है ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, देख लो एक बार। हमने मान लिया डायरेक्ट सम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने माना कि, और देखो डायरेक्ट सम को ऐसे डिनोट करना है तुम्हें, प्लस के ऊपर सर्कल लगा देना, उससे पता चल जाएगा कि डायरेक्ट सम की बात कर रहे हो। सिंपल प्लस लगाओगे तो लीनियर सम माना जाएगा। अब हमने माना कि B जो ये W1 प्लस W2 है, ये हमारे पास क्या बन रहा है? डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन अपने माइंड में रखना। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये भी होल्ड करेगा और ये भी होल्ड करेगा, दोनों पार्ट्स प्रूव करने। अब अगर V हमारे पास W1 प्लस W2 का सम कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट सम बन रहा है, दैट मींस ये वाली चीज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2। लीनियर सम डायरेक्ट सम तो होता ही है और डायरेक्ट सम लीनियर सम तो होता ही है। हमारे पास हमेशा प्रॉब्लम किस में आएगी? इसमें एक तरीका तो है ही लिखने का, हमें तो ये दिखाने की एक से ज्यादा ना हो, है ना। तो हमें क्या दिखाना है कि देखो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ एलिमेंट्स तो है, बट वी हैव टू प्रूव कि W1 इंटरसेक्शन W2 में 0 के अलावा कुछ ना है। ये तो बाय डिफॉल्ट ही ट्रू है, क्योंकि आप देख रहे हो डेफिनेशन, अगर मैं W1 plus W2 is the direct sum, then it can be expressed as the sum of elements of W1 plus W2। तो जब हम सम में लिख रहे हैं तो वो लीनियर सम में तो जाएगा ही ना, yes or no?
यूनिकली के लिए हमारा Yes, W1 ma'am. इंटरसेक्शन W2 में 0 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जी, तो ये पार्ट प्रूव करने वाले हैं। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरसेक्शन है ना उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट। सपोज हमने मान लिया एक U है जो कि प्रेजेंट है W1 इंटरसेक्शन W2 और ये भी मान लो साथ में कि U नॉन, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जानी है ना, क्योंकि जीरो के अलावा अगर आप कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में मान रहे हो तो दैट मीन्स वो डायरेक्ट सम तो नहीं बनेगा। तो वही दिखाना है, हमें डायरेक्ट सम मान के चल रहे हैं और हमने मान लिया कि इंटरसेक्शन में नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट। अब ध्यान से देखना, एक एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो क्या कंक्लूजन निकलता है, बोथ में होगा, यस और नो? Yes, ma'am. अब बताओ, आप इस U को ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि U हमारा W1 में है और 0 हमारा W2 में है। 0 तो होता ही है, लिख सकते Yes, हो इसे। ma'am. तो लिखा गया एक Yes. तरीके से। दूसरा तरीका ये भी है, क्योंकि U हमारा W2 में भी है, बीच में एंड है ना, तो दोनों में गया वो, यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई। इस U को लिखने के हमारे पास दो तरीके आ गए, बट डेफिनेशन क्या कहती है, यूनिटी। तो दैट मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता इंटरसेक्शन, डेफिनेशन को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट इंटरसेक्शन में ओनली जीरो एलिमेंट प्रेजेंट। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों डेफिनेशन मान के हमें डायरेक्ट सम प्रूव करना है। अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने मान लिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट ट्रू है, मतलब ट्रू है ये, और हमें दिखाना है कि जो B है इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। तो वही बात आ गई, यूनिकनेस ही प्रूव करनी है, क्योंकि सम वाला पार्ट इसमें आ गया। ठीक है, अब देखना, अब हमें ये दिखाना है कि किसी भी एलिमेंट को हम W1 प्लस W2 में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं मेरे पास एक U है जो कि B में है, और इस U को मैं दो तरीके से लिख के दिखा सकती हूँ। एक तो ऐसे लिख दो और एक ऐसे लिख दो, वेयर जो x1 और y1 है वो हमने W1 में से लिए, और जो x2 है और y2 है वो हमने W2 में से। मैंने मान लिया कि मैं इस U को ना दो तरीके से लिख सकती हूँ। तो यूनिक का मतलब क्या होता है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ना, x1 y1 भी इक्वल है और x2 यूनिक तो तभी होगा, बोलो। यस मैम। आपने दो तरीके माने और हमें दिखाने कि वो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे दैट मींस इक्वल ये इससे। तो चलो ये दिखाना, अब हमें माइंड में रखना कि क्या प्रूव करना है हमें। अब देखो, ये भी u के इक्वल, ये भी u के इक्वल, तो दैट मींस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y। अब W1 के एलिमेंट एक साइड कर लो और W2 के एलिमेंट एक, तो हम क्या कर देंगे, x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 माइनस x, है ना। अब देखो x1 और y1 दोनों किस में है, W1 में, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करोगे W1 में जाएगी, यस और नो? Yes, ma'am. क्यों जाएगी? मैम जैसे कि नहीं W- क्यों जाएगी, बस एक रीजन है, बिकॉज W1 इज सबस्पेस। ये बताना आपको, W1 और W2 सबस्पेस है तो उनका एडिशन भी जाएगा और उनका सब्ट्रैक्शन भी जाएगा, ठीक है। Yes. अगर ये सबस्पेस नहीं होते फिर कोई गारंटी नहीं थी, ये चीज ध्यान रखें। तो ये एलिमेंट हमारा W1 में है और ये वाला एलिमेंट किस में है, W2 में मैम। अच्छा अब ये बताओ, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल आ गए, है ना, और ये W1 में ये W2 में, तो दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है दोनों के दोनों इंटरसेक्शन में नहीं चले गए, चले दोनों जाएंगे। इक्वली,
है ना, ये W1 में और ये W2 में। तो दैट मीन्स जो X1 माइनस Y1 और जो Y2 माइनस X2 है, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं किसमें है, इंटरसेक्शन। इज दिस क्लियर? क्योंकि ये W1 में और ये जिसके इक्वल है वो W1 में, इसी तरह से ये W1 में और ये जिसके इक्वल है वो W2 में है। तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन। बट इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ 0। तो दैट मीन्स X1 माइनस Y1 भी 0 होगा और Y2 माइनस X2 भी 0 होगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया X1 equals to y1, y2 equals to x2. यही हमें प्रूव करना। तो ये हमारे पास यूनिक तरीका आ गया है इसको लिखने का। हमारे पास एक से ज्यादा तरीके नहीं है। जैसे ही ये कंडीशन ली हमने, तो हमें पता चल गया अगर आप किसी को भी दो सबस्पेस दे रखे हैं और डायरेक्ट सम दिखाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि उनकी इंटरसेक्शन 0 है या नहीं, है ना। 0 आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो नहीं। और ये भी चीज ध्यान रखना कि उन दोनों का सम करो तो v बन जाए। कभी ऐसा ना हो, देखो एग्जांपल दे देते हैं। अभी जैसे हम v तो ये ले रहे हैं, हमेशा लेते हैं स्पेस वाला, ये लिया, और W1 मैंने ये लिया, और W2 मैं ऐसे ले रही। इन दोनों के इंटरसेक्शन में 0 आएगा, इतना तो श्योर है सभी को। यस मैम। इंटरसेक्शन करोगे तो आपको सिर्फ 0 मिलेगा। बट जैसे ही आप इनका सम करोगे तो आपको तो इस तरह के मिलेंगे ना, ये मिलेगा आपको। तो बोलो, ये तो नहीं आया है ना। No. इसको डायरेक्ट सम मत बोलना, कभी सिर्फ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन देखो। ये भी चीज ध्यान रखनी है, इंटरसेक्शन भले ही 0 आ रही है बट उनका सम b के इक्वल आना चाहिए। तभी मैंने यहाँ पर b लिया था, पिछला एग्जांपल याद है ना, तभी हमने यहाँ पर b लिया ताकि वो a b c तीनों टपल्स आ जाए। अभी तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बीच वाला एलिमेंट तो 0 है, बट इसके अंदर तो सारे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि दोनों का सम b के इक्वल हो और इंटरसेक्शन है वो 0। आई होप सभी को क्लियर होगी थ्योरम। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट एग्जांपल बता दो क्या स्टेटमेंट है, कर लेते हैं। बोलना। Let W1, W2 be the subspace of R3 given by W1 is equals to X, Y, 3X. x y 3x, ओके। Yes, such that X, Y belongs to R. हाँ ठीक है वो। And W2 W2 X, comma 2X, comma Z. Such that X, comma Z belongs to R. Find W1 intersection W2. देखो सभी, W1 इंटरसेक्शन W2 निकालना है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखो इनको। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो Z की वैल्यू आएगी। पता चल रहा है ना इसमें। इसको और इसको देखो, और सेकंड वाले में तो फर्स्ट एलिमेंट ये 3 से मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा। सेकंड एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्या कहा है, फर्स्ट एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सेकंड टपल। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो आप बताओ आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकालने हैं। मान लो आपने लिया 0 0 हो जाएगा, और नहीं 0 0 नहीं होगा। नहीं वो तो होगा ही, उसके अलावा ढूंढना है ना। 0 0 0 तो है ही सभी में। हाँ। ये हमने लिया। अब देखो ये W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। कैसे? इंटरसेक्शन में ले रहे हैं। तो मान के चल रहा है। हाँ, अब हमें देखना है, देखो अगर W1 में है
तो z की वैल्यू क्या होगी 3x। 3x। तो यहाँ से z आ गया। यहाँ पर देखो अगर ये W2 में है तो y y की की वैल्यू वैल्यू कितनी होगी होगी? 2x। तो दैट मीन्स हमारे पास जो हमने नंबर माना था u वो किस तरह से आ गया x, y की वैल्यू 2x और z की वैल्यू 3x और x बिलोंग्स टू रियल, इस तरह से। तो ये हमारा है ना? इंटरसेक्शन है। हाँ जी, आप खुद ही चेक करो, ये जो भी एलिमेंट लोगे वो इसमें है और इसमें है, दोनों में। यस मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। यस और नो? मैम ये लास्ट वाली इसकी- स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करना। देखो इसकी आप 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मिल रहा है ना, तो दैट मीन ये हमारे W1 में बिलोंग कर गया, यही Yes, कहता ma'am. है। फर्स्ट एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई करो, Z मिलना चाहिए, तो हमने इसकी 3 से मल्टीप्लाई की, ये हमें मिल गया। अब W2 में चेक करो, इसकी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड एलिमेंट आना चाहिए, तो इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट आ रहा है, तो ये हमारा W2 में भी बिलोंग कर, ठीक है। तो दिस एलिमेंट will belongs to W1 intersection। तो हमने यही किया, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 रख के देखी तो कर गया ना सेटिस्फाई, है ना। अब देख लो कि इसकी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर है और इसकी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो दोनों कंडीशंस होल्ड कर रहा है ये। दैट्स व्हाई दिस विल इन द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ना, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर। सभी को क्लियर है एग्जांपल? और इसके तो फिर इनफाइनाइट हो जाएंगे ना मैम ऐसे इंटरसेक्शन। वही इनफाइनाइट है। हाँ जी, x की वैल्यू कुछ भी रख लो। हाँ मैंने वही तो देखो x बिलोंग्स टू r भी लिखा है साथ, तो बहुत सारे हैं। तो आई थिंक सभी को क्लियर है, सभी एग्जांपल्स ट्राई कर लेना, ठीक है। तो हम कल फिर डाउट्स ले लेंगे आपके एग्जांपल्स के, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ओके मैम।